Hello everyone, this is a channel of civil engineering and we are solving the most important MCQs type questions that which are asked in the previous year questions of AE exam. ठीक है. So these are the questions of civil engineering and this is a channel of civil engineering. ठीक है. Now the first question in the production of क्यूक सेटिंग सीमेंट जब हम लोग क्यूक सेटिंग सीमेंट बनाते हैं, जो क्यूक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो बहुत सारा टाइप का सीमेंट होता है. एक तो होता है क्यूक सेटिंग सीमेंट, फिर हो गया तुम्हारा पोजोलोना सीमेंट, फिर हो गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर हो गया तुम्हारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. तो वैसे वैसे बहुत सारे टाइप के सीमेंट हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में. So this is the question is in the production of the cube setting cement, be add the aluminium sulfate or be add the gypsum powder to be or more amount of the gypsum powder. So the first option is less amount of gypsum powder. तो firstly I would gypsum जो होता है वो हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं. जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं तब जब हम लोग को क्या करना हो कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यूक सेटिंग सीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूक सेटिंग सीमेंट. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूक सेटिंग सीमेंट बनाते टाइम ही हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट को ऐड करते हैं. सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. ओके. Now the second question is a good brick should not absorb the water. A good brick should not absorb water by the weight more than to 10%, 20%, 25% और 30%. तो एक अपने वेट से बाई द वेट ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक के वेट का 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. तो 20% इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल at a point with two inaccessible point. To orient a plane table at a point with two inaccessible point, जहाँ पे दो inaccessible point है वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्लेन टेबल को ओरिएंट करना है. तो ये मेथड हम लोग क्या करेंगे, ये रिसेक्शन मेथड से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे. तो ऑप्शन तो इंटरसेक्शन तो हो नहीं सकता है, ट्रांसवर्सिंग हो नहीं सकता है, रेडिएशन हो नहीं सकता है. रिसेक्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि डेफिनेशन ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग. डेफिनेशन आप लोग कमेंट कीजिए कि इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, रेडिएशन का डेफिनेशन क्या होता है और रिसेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है. आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. Now the fourth question. Now the fourth question, as per the IS specification, the minimum compressive strength of the first class brick. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है. एज पर द IS स्पेसिफिकेशन, द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. वैसे तो होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक सो. लेकिन ऑप्शन जो रिलेटेड है यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मारेंगे. ठीक है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल स्लैंडरनेस रेशियो फॉर नॉन लोड बियरिंग वॉल. द maximum permissible slenderness ratio for the non-load bearing masonry wall कितना होता है. द मैक्सिमम परमिसिबल स्लैंडरनेस रेशियो हमारा क्या होता है, L/R इज द स्लैंडरनेस रेशियो. तो ये क्या है, हमारा वॉल है. ठीक है. ये हमारा वॉल है, नॉन लोड बियरिंग वॉल है. ठीक है. नॉन लोड बियरिंग वॉल मैसोनरी वॉल है. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नॉन लोड. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड.
नॉन लोड बियरिंग वॉल है। नॉन लोड बियरिंग वॉल का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो कितना होता है 20। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नॉन लोड बियरिंग वॉल का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो कितना होता है 20 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अंधाधुन क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MCQ टाइप का क्वेश्चन जितना भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिविल MCQ क्वेश्चन जी अंधाधुन क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। The observed magnetic bearing of the line OE was found to be 185. The observed magnetic bearing of line कितना है 185 है, ठीक है। It was later discovered that the station O had the local attraction, O पे जो स्टेशन पे जो है लोकल अट्रैक्शन है 1.5 मिनट का, ठीक है। द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन OE, जो ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन है वो कितना है 3.5। तो यहाँ पे जो डेक्लिनेशन होगा, जो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे डेक्लिनेशन करें, जो डेक्लिनेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 3.5 का, लोकल अट्रैक्शन 1.5 का। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग क्या कर लेंगे, घटाइए आप लोग 3.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा कि 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है लाइन का वो कितना दे रखा है 185 है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू सी, जस्ट अ सेकेंड आई क्लीन दिस, ओके। सो द फर्स्ट मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो गया 185। तो इसमें हम लोग 185 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 187। तो 187 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, PRT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। PRT एनालिसिस हम लोग किस पे बेस करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। PRT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होता है। PRT एनालिसिस हम लोग किस पे बेस करते हैं, ठीक है। PRT वैसे होता क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। आप लोग को इतना मैं बता दिया हूँ कि प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक आप लोग जाइए गूगल पे सर्च कीजिए कि PRT एनालिसिस किस पे बेस्ड होता है, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। मैं बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा, आप लोग गूगल पे जाइए सर्च कीजिए इसको PRT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, ठीक है, तो आप लोग को याद रहेगा। नाउ द एट्थ क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट इन द स्ट्रक्चरल टिम्बर। स्ट्रक्चरल टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है टिम्बर में, बात किस पे कर रहा है टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 10 से 20% तक होता है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज़ द स्लोप करेक्शन फॉर द लेंथ ऑफ 30 मीटर, ठीक है। स्लोप करेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप करेक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्लोप करेक्शन हम लोग करते हैं किस लिए, ठीक है, कि लाइन जो होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन होता क्या है कि लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ग्रेडियंट जो है, यहाँ पे ग्रेडियंट की बात करें, ठीक है, ग्रेडियंट एक टाइप का स्लोप होता है, ठीक है। ग्रेडियंट इज अ टाइप ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट आप लोग को देखने को मिल रहा है वो कितना है 1:20, ठीक है। 1:20 इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अगर 20 चलते हैं, 20 अगर मूव करते हैं हॉरिजेंटल, तो 1 वर्टिकल हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो ये ग्रेडियंट बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है, यही जो स्लोप कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं ग्रेडियंट स्लोप कहते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट कहिए या फिर क्या कहिए स्लोप कहिए। तो यहाँ पे हम लोग कितना मूव किए 20, यहाँ पे कितना हो गया 1 मूव किए। तो आफ्टर सॉल्विंग बाय फार्मूला ऑफ स्लोप करेक्शन, दैट इज़ जो होता है वो क्या होता है, स्लोप करेक्शन का आप लोग जो फार्मूला है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए,
ठीक है। स्लोप करेक्शन का क्या होता है, स्लोप करेक्शन जो होता है एल, जस्ट अ सेकेंड आई क्लियर दिस, दैट्स वाई आई राइट वंस अगेन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को क्लियर थोड़ा दिखे। ठीक है, तो स्लोप करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है सी ए इज इक्वल टू एल इंटू एल माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप लोग फिर सॉल्व कीजिएगा इसको अंडर रूट में। ठीक है, तो ये जो होता है ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसको इससे आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप लोग कमेंट्स में बताएं कि नहीं सॉल्व हुआ, आई विल डिस्कस इट ऑन ए क्लीन बोर्ड। क्लियर। सो दिस इज द ग्रेडियंट। आप लोग कमेंट में बताइए स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला, और शॉर्टकट भी फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है 3.75। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन विल बी मोर। वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन जो होता है वो वैल्यू, सुपर एलिवेशन का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या कीजिएगा आप लोग, पहले हमको बताइएगा, कमेंट में कीजिए सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग बताएं। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होगा वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये जो होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, स्पीड बढ़ेगा तो सुपर एलिवेशन बढ़ेगा, अगर रेडियस कम होगा तो सुपर एलिवेशन बढ़ेगा। तो रेडियस अगर कम होगा लेकिन स्पीड अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो सुपर एलिवेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। Now the 11th question, the deflection in the timber beam support a brittle cover should not be greater than। तो ये जो चीज़ है ये आरसीसी का कोड में मिलेगा, IS 456 आप लोग उठा के देखिएगा तो इसको इसमें मिलेगा। Sorry, the deflection in the timber beam supporting a brittle covering should not be greater than। तो स्पैन अपॉन 325 पे ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये वाला चीज़ तो याद करना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन इन द टिम्बर बीम और द ब्रिटल कवरिंग, ब्रिटल कवरिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्पैन अपॉन 325 लेते हैं यहाँ पे। क्लियर, इसको मैं क्लियर कर दूँ। अभी इतना ही, 10-11 क्वेश्चन रखते हैं अभी, फिर आगे हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे थोड़े देर में। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे जितने भी MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है, RCC का हो गया, स्टील का हो गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक, सब्सक्राइब इट। ओके, सो वी विल मीट अगेन once again after 1 hour। okay, done, thank you for watching, thank you।